आप कभी अकेले महसूस करते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि जिस इंसान को दिल से चाहा वही सबसे पहले दूर हो गया? क्या आपने दिन रात किसी की खुशी के लिए दुआएं की, लेकिन वो शख्स कभी आपकी कदर नहीं कर पाया? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक ऐसी सच्चाई की बात करने वाले हैं जो अगर समझ आ जाए तो न दिल टूटेगा, न उम्मीद मरेगी, बल्कि आपकी जिंदगी में एक ऐसा सुकून आ जाएगा जो सिर्फ अल्लाह से दिल लगाने वालों को मिलता है। मोहब्बत और दिल का सफर। इंसान का दिल बहुत अजीब होता है। ये उस चीज को चाहता है जो पास नहीं होती, और जब वो मिल जाए तो फिर डरता है उसे खो देने से। हम किसी इंसान से दिल लगाते हैं, उसकी बातें, उसकी मौजूदगी, उसका ख्याल, सब कुछ हमारे लिए सब कुछ बन जाता है। हम उसके लिए दुआएं करते हैं, फिक्र करते हैं, अपना वक्त, अपना ईमान, अपनी नींदें तक कुर्बान कर देते हैं। मगर अक्सर वो इंसान हमें वो मोहब्बत नहीं दे पाता जिसकी हमें उम्मीद होती है। क्यों? क्योंकि हमने अपना दिल एक ऐसे इंसान से जोड़ लिया जो खुद अपने दिल का मालिक नहीं। जब दिल टूटता है, जब इंसान हमें छोड़ देता है, तो हम अंदर से टूट जाते हैं। लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया। हम सोचते हैं, मैंने इतना कुछ किया, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? मैं तो सच्चा था, वफादार था, फिर भी मेरी कदर क्यों नहीं हुई? असल में हम भूल जाते हैं कि इंसान सिर्फ जरिया है, मालिक सिर्फ एक है, अल्लाह। वो जो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं थकता, कभी नहीं बदलता। अल्लाह से दिल लगाने का मतलब, अल्लाह से दिल लगाना मतलब ये नहीं कि आप लोगों से कट जाएं, बल्कि इसका मतलब है आपका पहला प्यार, पहला ख्याल, पहली उम्मीद सिर्फ अल्लाह हो। आप सुबह उठें तो सबसे पहले उसी का नाम लें, रात को सोएं तो उसी से बात करके सोएं, हर फैसले में उसी से मशवरा करें, हर दर्द उसी से बांटें। जब आप अल्लाह से दिल लगा लेते हैं तो आप कभी हारते नहीं, क्योंकि आपका दिल उस जात से जुड़ गया है जो कभी गलत नहीं करता। लोग खुद पीछे आएंगे, ये अल्लाह का वादा है। जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ता है, मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। जब आप लोगों को छोड़कर अल्लाह की तरफ आते हैं तो अल्लाह सब कुछ आपके पीछे भेज देता है। वो लोग जो आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही लोग आपको ढूंढेंगे। वो रिश्ते जो टूट चुके हैं, अगर कंदर के काबिल हुए तो अल्लाह उन्हें फिर से जोड़ देगा। लेकिन अब फर्क ये होगा, अब आप उन रिश्तों के मोहताज नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका दिल अब मजबूत हो गया है। आपका दिल अब अल्लाह से जुड़ गया है। अल्लाह से कैसे दिल लगाए? अब सवाल ये है, अल्लाह से दिल कैसे लगाए? 1. नमाज को अपना साथी बनाओ। दिन में 5 बार सिर्फ उससे मिलने का टाइम फिक्स कर दो, चाहे जो भी हो जाए, नमाज मत छोड़ो। यही सबसे बड़ा कनेक्शन है। 2. तहज्जुद की आदत डालो। रात का वो सुकून भरा वक्त जब सारी दुनिया सो रही होती है और आप अल्लाह से रो रो कर अपनी बातें कह रहे होते हो, ये मोहब्बत का सबसे गहरा लम्हा होता है। 3. दुआ में दिल खोल दो। जैसे बच्चों की बातें माँ सुनती है, वैसे ही अल्लाह भी सुनता है। सब कुछ कह दो, अल्फाज मत ढूंढो, दिल से बात करो। 4. हर तकलीफ में उसे याद करो। जब भी दर्द मिले, दिल कहे, या अल्लाह तू मेरे साथ है। 5. गुनाहों से दूर रहो। मोहब्बत वही सच्ची होती है जिसमें वफा हो। अगर आप अल्लाह से वफा नहीं कर सकते तो मोहब्बत कैसी? लोग क्यों खींचते हैं ऐसे लोगों की तरफ? जब आपका चेहरा अल्लाह की रोशनी से चमकता है, जब आपके लफ्जों में सच्चाई होती है, जब आपकी आंखों में सुकून होता है, तो लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। क्योंकि हर इंसान को सुकून चाहिए, और सुकून सिर्फ अल्लाह वालों के पास होता है। आपको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं, आप बस अल्लाह को राजी कर लो, बाकी सब कुछ खुद ब खुद आपके नसीब में आ जाएगा। अल्लाह से मोहब्बत की निशानियां। 1. हर हाल में अल्लाह को याद करना। खुश हो या गम में, दिल उसी का नाम ले। 2. हर फैसले में अल्लाह की रजा देखना। या अल्लाह, अगर इसमें भलाई है तो आसान कर, वरना दूर कर। 3. गुनाह करते ही शर्म आना और तौबा करना, यह भी मोहब्बत की अलामत है। गलती हो जाए तो दिल बेचैन हो जाए। 4. अहले अल्लाह की सोहबत पसंद आना। उन लोगों के साथ रहना जो अल्लाह से जुड़े हों। एक असली कहानी, एक लड़का था, बेहद मोहब्बत करता था एक लड़की से। हर दुआ में, हर नमाज में उसका नाम लेता, मगर किस्मत में वो नहीं थी। वो टूटा, रोया, मगर फिर उसने एक फैसला लिया, अब मैं किसी इंसान की मोहब्बत के लिए नहीं रहूंगा,
अब मैं सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करूंगा। वो रोज तहज्जुद पढ़ता, अल्लाह से बातें करता। धीरे धीरे उसका दर्द मिट गया और सुकून आ गया। और आज लोग उसे देखकर कहते हैं, तेरे चेहरे पर अजीब नूर है, तुझ में अजीब सुकून है, क्योंकि अब वो अल्लाह वाला बन चुका है। आखिरत की सोच, हम इस दुनिया के लिए क्यों मर रहे हैं जब हमें यहाँ रहना ही नहीं। जिस मोहब्बत के लिए हम रात रात जागते हैं, वो मोहब्बत हमें जन्नत तक नहीं ले जा सकती। लेकिन जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसे न सिर्फ जन्नत देता है, बल्कि ऐ मेरे बंदे, मैं तुझसे राजी हूं भी कहता है। सोचिए, इससे बड़ी मोहब्बत और क्या होगी। दिल से निकले लफ्ज़। अगर लोग तुम्हें छोड़ दें, धोखा दें, तुम्हारी कदर ना करें, तो मायूस मत हो, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कहो, क्योंकि वो इंसान गया, लेकिन उसके जाने के बाद तुम अल्लाह के और करीब आ गए। अल्लाह से दिल लगाओ, लोग खुद पीछे आएंगे, क्योंकि जब दिल अल्लाह का हो जाता है तो पूरी कायनात तुम्हारी हो जाती है। दिल की फितरत और इस्लामी नजरिया, इंसानी दिल अल्लाह की बनाई सबसे हसीन चीजों में से एक है। ये नरम भी है और बहुत जल्द टूट भी जाता है, लेकिन इस दिल की सबसे खास बात यह है कि ये कभी खाली नहीं रह सकता। अगर इसमें अल्लाह ना हो तो इसमें लोग भर जाते हैं और लोग अक्सर छोड़ जाते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुन लो, अल्लाह की याद ही से दिलों को सुकून मिलता है। सूरह रद 28। जब तक दिल में दुनिया है तब तक बेचैनी है, और जब दिल में सिर्फ अल्लाह होता है तभी सुकून मिलता है। पार्ट 11, मोहब्बत में इखलास और तवक्कुल। इमाम इब्न अल-क़य्यिम रहिमहुल्लाह कहते हैं, जब तुम किसी चीज को अल्लाह के लिए छोड़ते हो तो अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर देता है। कभी किसी से मोहब्बत करो तो सिर्फ अल्लाह के लिए करो, उसकी खुशी अल्लाह की खुशी से जुड़ी हो, और अगर वो मोहब्बत न मिले तो यकीन रखो अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर देने वाला है। लेकिन उसके लिए तवक्कुल चाहिए। तवक्कुल यानी पूरा भरोसा कि या अल्लाह, जो तू करेगा वही बेहतर होगा। मोहब्बत में सब्र और अल्लाह का इम्तिहान। कभी कभी अल्लाह तुम्हें किसी मोहब्बत में डालता है ताकि वो देखे, क्या तुम मुझसे ज्यादा किसी और से मोहब्बत कर सकते हो। अगर तुम सब्र करते हो, अपने जज्बात पर काबू रखते हो, हर दर्द में या अल्लाह कहते हो, तो समझ लो तुम अल्लाह के सबसे पसंदीदा बंदों में से हो, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ वो ही कबूल होती है जिसमें सब्र हो। नबियों की मोहब्बत और तवज्जो का सबक। प्यारे नबी मोहम्मद से बेहतर मोहब्बत करने वाला कोई नहीं था। उनकी बीवी, उनके दोस्त, उनकी उम्मत, हर किसी के लिए उनका दिल प्यार से भरा था। लेकिन उन्होंने कभी किसी को अल्लाह से ज्यादा अहमियत नहीं दी। जब उन्हें ताइफ में पत्थर मारे गए, जब उम्मत ने उनका मजाक उड़ाया, उन्होंने सिर्फ ये कहा, या अल्लाह, अगर तू मुझसे राजी है तो मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। क्या हम भी ऐसा कह सकते हैं? आज की जवानी और दिल की गुमराही, आज का नौजवान सबसे ज्यादा परेशान किस चीज से है? दिल टूटता है, मोहब्बत में धोखा मिलता है, लोग इग्नोर कर देते हैं, सोशल मीडिया पर दिखावा, रिलेशनशिप, फिर ब्रेकअप, फिर डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि हमने अपने दिल को हर किसी के हवाले कर दिया, सिर्फ अल्लाह को छोड़कर। सोचिए, अगर आप अपना दिल उस जात को दे दो जो हर वक्त मौजूद है, हर दर्द को जानता है, हर आंसू गिनता है, तो क्या वो आपको तन्हा छोड़ेगा? कभी नहीं। कुरान और सुन्नत से रूहानी कनेक्शन। जब आप रोज थोड़ा कुरान पढ़ते हो, उसका तर्जुमा समझते हो, तो अल्लाह खुद आपसे बात करता है। जब आप सुन्नतों पर चलते हो तो आप नबी की राह पर होते हो, और नबी की राह ही जन्नत की राह है। एक आयत, एक हदीस रोजाना की आदत बना लो। बस देखो कैसे दिल बदलता है, कैसे सोच में नूर आता है। भली अल्लाह की मिसालें। हजरत राबिया बसरी रहिमहुल्लाह, एक औरत जिसने कहा था, या अल्लाह, मैं तुझे जन्नत के लालच या जहन्नम के डर से नहीं चाहती, मैं तुझे सिर्फ इसलिए चाहती हूँ क्योंकि तू काबिल मोहब्बत है। जब दिल इस मुकाम तक पहुँचता है तो फिर अल्लाह उस बंदे को अपनी दोस्ती में ले लेता है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हम यहज़नून। बेशक जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें ना कोई डर होता है न गम। सूरह यूनुस 62। जब अल्लाह से दिल जुड़ता है, जिंदगी कैसे बदलती है।
जब आपका दिल अल्लाह से जुड़ता है, आपका चेहरा रोशन हो जाता है, बातें सच्ची हो जाती हैं, तकलीफें आसान लगती हैं, गुनाहों से नफरत हो जाती है, दिल को दुनिया से बेरुखी होने लगती है। आपको अब किसी के मैसेज का इंतजार नहीं होता, क्योंकि आपका दिल अब कुरान की आयतों का दीवाना है। अल्लाह से दिल जोड़ने की 7 गहरी आदतें। 1. हर नमाज के बाद 5 मिनट तस्बीह और तफक्कुर। 2. रोज एक नया इस्लामी सबक सीखना, चाहे एक हदीस हो। 3. हर गम में अल्हम्दुलिल्लाह कहना। 4. हर खुशी में माशाअल्लाह कहना। 5. हर बात में इंशाअल्लाह जोड़ना। 6. हर रात सोने से पहले 2 मिनट की सच्ची दुआ। 7वें, हर हफ्ते एक बार तहज्जुद। ये छोटे छोटे काम दिल को बदल देते हैं। एक आखिरी रूहानी मिसाल। एक बुजुर्ग कहते थे, जब मैं लोगों से मोहब्बत करता था तो हमेशा टूटा और रोया, लेकिन जब मैंने अल्लाह से मोहब्बत की तो अल्लाह ने हर किसी का दिल मेरी तरफ मोड़ दिया। यही असली फॉर्मूला है। अल्लाह से दिल लगाओ, लोग खुद पीछे आएंगे। तुम्हें किसी की मोहब्बत पाने के लिए बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को खुश करने के लिए गिरने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ अल्लाह को राजी करने की जरूरत है। जिस दिन अल्लाह तुमसे राजी हो गया, उसी दिन कायनात की हर चीज तुम्हारे लिए होगी। अगर ये बात दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि शायद किसी और का दिल भी आज अल्लाह से जुड़ जाए। कमेंट में लिखो, या अल्लाह तू ही काफी है।